नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जैसे कि वेंकटाचल पर्वत के बारे में कुछ महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। वहाँ के जो पर्वत है उस पर्वत की आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। आपका मेरे चैनल में स्पिरिचुअल हीलिंग स्वागत है। आपको दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी दिवाली तो चल रही, दिवाली होने के बाद बहुत सारे लोग पहले घूमने के लिए जाते हैं वेंकटाद्रि पर्वत को, वेंकटेश तिरुपति बालाजी को। हम लोग कितने बार तिरुपति बालाजी को जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ की अगर पूरी आपको जानकारी लेनी है तो आपको 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा वहाँ, अगर आपको पूरा देखना है और बहुत अच्छा उसकी पढ़ाई करनी वेंकटेश की उधर की, तो 1 साल पूरा लगेगा। वहाँ इतना सब कुछ वहाँ पे है देखने के लिए, और इतना ज्ञान भी है यहाँ पे वहाँ पे, और देखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इतने जल्दी में जाते, 2-3 दिन वहाँ रुकते, दर्शन लेते गोविंदा का, बस पद्मिनी का दर्शन लेते, चले आते। बाकी कुछ नहीं, जरा गार्डन वार्डन देखते, कुछ आरती वगैरह कुछ लेते, प्रसाद लेते, बस चले आते। इतना तो हमें पता नहीं है क्या क्या है वहाँ देखने के लिए। मैंने पिछले एक पॉडकास्ट में भी बताया है कि जाने के पहले हम कौन से स्थल वहाँ देखे, उसमें भी मैंने 10-12 स्थल दिए हैं। उसके आगे भी कुछ स्थल है, और वो कौन से पर्वत है और वो कैसे देखा जाए, उस पर्वत का नाम क्या है, इस बारे में मैं आज आपको ये कुछ कथा भी बता रही हूँ, और उस बारे में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए, मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ उसको बारे में कुछ बताना होगा या कुछ आपको भी नॉलेज हो तो मेरे साथ उसकी शेयर कर दीजिए। तो ये पहले हम वेंकटाचल की महिमा सुनने से पहले, उधर की पर्वत के बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले मैं पहले बताती हूँ कि ये वेंकटेश कैसा है अपनी धरती पर। तो इसकी भी एक छोटी सी कथा है, मैं पहले बताती हूँ। तो वो क्या कहता थे, ब्रह्मदेव ने विनंती की कि उसने वराह रूप में, जब वेंकटेश वराह रूप में थे, तब वो ब्रह्मदेव ने उनको प्रार्थना की कि मेरे हे वराह रूप भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। उस यहाँ पे राक्षसों को संहार करने के लिए आप शेषगिरी पर्वत पर वास करना चाहिए, आपका वास होना बहुत जरूरी है। आप वहाँ पे आना जहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं आपका ये जगह बहुत प्रसिद्ध होकर लोग उसकी पूजाओं को स्वीकार करेंगे, और बहुत अच्छी जगह है। इसलिए मैंने बोला, मैं आपको विनती करता हूँ, प्रार्थना की ब्रह्मदेव ने वराह रूप के विष्णु को। तो युगों तक का मनुष्य, ये अगर तुम ये शेषाचल पर्वत में आ जाए तो युगों तक मनुष्य आपकी पूजा करेगा, और आपका स्थान इतना पवित्र और इतना प्रसिद्ध होगा कि एक जगह के नहीं, पूरे जग के लोग आपको मिलने को आ जाएंगे वहाँ। तभी ब्रह्मदेव ने बोला था उनके लिए। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान की तात बोल की, मेरी यह विनंती, हे तात, मेरी यह विनंती स्वीकार कर लीजिए। तो फिर हम विष्णु को चक्री बोलते हैं। तो विष्णु ने उनकी विनती सुन ली, और वो कहा कि प्रसन्न होकर इस रूप में कहाँ आना संभव है, बोला जल संभव, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आ जाऊँगा उस पर्वत पर, लेकिन विकृत एवं उग्र रूप में आ जाऊँगा। तो विकृत और उग्र रूप शेषाचल पर्वत पर जो है वही हम वराह रूप बोलते हैं। तो यह सुनकर ब्रह्म जी क्या किया, विष्णु को नमस्कार करके लौट आए, और श्वेत वराह स्वामी इसलिए शेषाचल पर प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हुए अब भी भक्तजनों को वरदान देने के लिए, भक्तजनों के संकट हरण करने के लिए, भक्तजनों की मनोकामना पूरी करने के लिए वहाँ पे है। तो ये वेंकटाद्रि, ये हमें इतना ही पता है, हमें वेंकटाद्रि पर्वत या सिर्फ हम तिरुपति उतना ही पता है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पर्वत है। कौन से पर्वत है, मैं आपको थोड़ा पहले उनके नाम बताती हूँ, फिर थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताती हूँ। तो पहले वेंकटाद्रि के नाम बताती, पहला चिंतामणि है, फिर ज्ञानाद्रि बोलते हैं, फिर तीर्थाचल है, फिर पुष्करसेन है, फिर वृषभादि, कनकावल, नारायणाद्रि, श्री वेंकटाद्रि, नारसिंहगिरीन्द्र, अंजनाद्रि, वराहाद्रि,
फिर नीलादि या नीलगिरींद्र, श्रीनिवास पर्वत, आनंदाचल, श्री सदगिरी, क्रीडाचल, गरुडाद्री, शेषाचल, वृषाद्री, वेंकटाद्री और मुनियों की यज्ञशाला। इतने सारे वहाँ पे स्थान है। ये मैंने आपको पर्वत के नाम बताए। अब पर्वत के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूँ। चिंतामणि बोल के वहाँ पे एक पर्वत है, वहाँ शेषाचल पे। तो वो जो भी आपके चिंताओं का पूरा जहाँ हम वहाँ उस पर्वत पे जाने के बाद और अपनी मिन्नत मानने के बाद और अपनी चिंता वहाँ पे बोलने के बाद अपनी चिंताएं कम हो जाती है। और अपने असीमित रूप से पूरा करने के लिए, अपने जो मनोकामना है पूरा करने के लिए श्रीगिरी को वहाँ पे, श्रीगिरी को हम गिरी भी बोलते हैं बालाजी को, तो श्रीगिरी को चिंतामणि कहा गया है। जो भी हम मनुष्य के मन में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है वो सब इच्छाएं वहाँ जाने के बाद पूरी हो जाती है, इसलिए वो चिंतामणि हो गया। फिर ज्ञानाद्री। अब ज्ञान के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ज्ञान भी क्या से ही हम, ज्ञान हो तो हम सब कुछ प्राप्त करते हो, प्राप्त किया वो हमें कैसा उसका उपयोग करना और वो कैसे अच्छे अपनी लाइफ के लिए हम अपना जीवन अच्छा समृद्ध कैसा करना, वो ज्ञान होते तभी हम कर सकते। सिर्फ उस पैसा हो के भी क्या करें, पैसा हो के रोज़ दारू पी के आ जाए और कुछ कहीं गलत काम में लगा जाए वो पैसा, तो किस काम का। तो वहाँ पे ज्ञानाद्री एक पर्वत है, वो वहाँ पे मूलाधार ज्ञान प्रदान करने वाली पर्वत होने के कारण उस धरती पर जाने के बाद हमारे चक्र भी एक्टिवेट होते हैं वहाँ पे, इसलिए उसका नाम ज्ञानाद्री है। फिर तीर्थाचल यानी जितने तीर्थ होते वहाँ पे, वहीं पर तीर्थ है वहाँ पे। तो जनों की कामनाओं को तथा धर्मार्थी को प्रदान करने वाले अनेक तीर्थ इस पर्वत पर रहने के कारण बहुत सारे तीर्थ जन के लोगों के अपने काम होने के लिए हमें धनाद्री को प्रदान करने के लिए बहुत सारे तीर्थ है। हम बोलते हैं इस तीर्थ में नहाने के बाद अच्छा ऐसा होता है, उस तीर्थ में नहाने के बाद ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो सब वहाँ पे सारे तीर्थ है, इसलिए इसका नाम तीर्थाचल बना है। फिर पुष्कर है तो हमें पता है, हम वहाँ जाके नहाते बार बार। तो उसका प्रयोजन क्या है, क्यों निकला पुष्कर से, तो निष्काम से तप करने वाली मुनियों, जो निष्काम से तप करने वाली मुनियों को पर्याप्त जल प्रदान करने वाले पुष्करणी के होने से धरती पर इस पर्वत का नाम पुष्कर पड़ गया है। फिर वृषभाद्री जब बहुत पूर्व काल में वृषभासुर नामक एक मुनि कंटक राक्षस यहाँ पे रहता था, और उसने उस पर्वत पर बहुत तप कर दिया और इसलिए उसका नाम वृषभाद्री पड़ गया। फिर कनकाचल, मनुष्य को अति सरल रूप में तो पर्वत है वो कनकाचल है, ये समझना चाहिए हमें। वो समझने के लिए वहाँ का जो पर्वत है उसका वर्ण जो है कनकचूर्ण यानी सोने जैसा उसका रंग है, कर्ण है, वर्ण है उसका, इसलिए उस पर्वत का नाम कनकचल रखा है। नारायणाद्रि, उसमें पूर्व में इस पर्वत पर नारायण नामक का एक ब्राह्मण था, उसने तप किया था और इससे संतुष्ट होकर उस पर्वत पर हरि ने उनको दर्शन दिया था। तो उस ब्राह्मण ने जब वहाँ पे उसका स्थान छोड़ दिया, उसका शरीर छोड़ दिया, तब से उसका नाम नारायणाद्रि पड़ गया। फिर वैकुंठ में रहने वाले क्रीडाचल को पक्षेंद्र के द्वारा जाने के कारण इसका नाम श्री वैकुंठाद्रि पड़ गया। नरसिंह गिरींद्र, फिर नरसिंह तो आपको पता है, नारायण के हिरण्याक्ष का पता है, हमने नारायण के हिरण्याक्ष का संहार करके अपने भक्त प्रहलाद को उद्धार किया था। नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद को उद्धार करने का वही स्थान है, हमें पता है स्टोरी उसकी, लेकिन जहाँ पे भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ था वही स्थान है, उस स्थान को नरसिंह गिरींद्र बोलते हैं। अंजनाद्रि यानी संतान के लिए, अंजनी यानी हनुमान की माता,
वो वहाँ पे उसने तब किया था कि मुझे ऐसा पुत्र होना चाहिए, ऐसा और हनुमान पर पुत्र मुझे वर के रूप में मुझे हनुमान को वर पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उसको वर मिला तभी हनुमान उसको प्राप्त हुआ, तभी प्राप्त हुआ। तब देवता ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस पर्वत को अंजनाद्रि नाम दिया था। फिर वराहाद्रि, तो पूर्व ने पहले काल में यहाँ पर वराह समूह बहुत रहा करता था। श्रीहरि के वराह अवतार धारण करने के बाद यही स्थल उन्हें अच्छा लगा, तब से इसका नाम वराहाद्रि पड़ गया। फिर नीलाद्रि नीलाद्रि या नीलगिरीन्द्र, नील नामक एक मुनि पहले इस पर्वत पर निवास करते थे, नील नामक मुनि, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम नीलाद्रि पड़ गया। फिर श्रीनिवास पर्वत, तो श्री के लिए वास स्थल बनकर श्रीनिवास हम जाते हैं, जहाँ पे हम दर्शन लेते हैं वेंकटेश का, वही श्रीनिवास पर्वत है। तो जहाँ पे हम वहाँ पे श्रीनिवास का वास है। भूलोक के, तो वो क्यों है वहाँ पे? भूलोक के मनुष्य के उद्धार के लिए हरि यहाँ पर श्रीनिवास के रूप में बसे हैं, अभी भी बसे हैं, अभी भी वहाँ पे उनका अस्तित्व है। हम सबको फील भी होता है वहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम श्रीनिवास पड़ा है। फिर एक है आनंदाचल बोल के, तो आनंदाचल नाम रखने का क्या कारण है? लक्ष्मी को हृदय पर धारण करके जन जन को संपदायक देते हुए संपदा देते हैं। लक्ष्मी को क्यों अपने हृदय में रखते हैं, और खुद तो संपन्न रहते ही, लोगों को भी संपन्नता देते हैं, लोगों को भी संपन्नता देते हैं। इसलिए नारायण आनंद जो है सदा आनंद में रहते हैं। आनंद में रहने वाले इस पर्वत पर देवता है, इसलिए उस पर्वत का नाम आनंदाचल है। तो स्वामी के मंदिर के मुख्यालय को आनंद निलय भी कहता है। फिर सदगिरी, ये जो स्थान है, यहाँ के साथ श्री के साथ श्रीहरि वैभवपूर्ण रूप से इस पर्वत पर वास करने के कारण अवनी में इसका नाम श्री सदगिरी पड़ा है। फिर क्रीडाचल, श्री के साथ और उनके परिवारजनों के साथ आनंद से क्रीड़ा करने के कारण इसका नाम क्रीडाचल रखा है। इस पर्वत का नाम श्रीहरि के साथ रहने के साथ उनके परिवार के साथ रहने के लिए कारण उस पर्वत का नाम क्रीडाचल रखा है, और वो बहुत कीर्तिमान भी बन गए ये पर्वत। फिर गरुड़ाद्रि, जहाँ पे गरुड़ लाए थे, गरुड़ भार वाले इस पर्वत को गरुड़ वैकुंठ पर पधारे थे, वैकुंठ से धरती पर ले आए थे, इसलिए गरुड़ाद्रि के रूप में कीर्तिमान बन गया। फिर शेषाचल तो हमें पता है, लेकिन शेषाचल का नाम शेषाचल क्यों रखा है? क्योंकि इसमें रहते विशेष को प्राप्त करके सर्वशेषी भगवान को अपने ऊपर भूषण के रूप में ढोने वाले पर्वत होने से यहाँ शेषाचल नाम से प्रचलित हुआ है। शेषाचल बोले तो जैसा सांप जो है ऐसा उसका फना ऐसा करके रहता है ना, उसी आकार का वहाँ पे पर्वत है, वो श्रीनिवास के मंदिर के ऊपर है, उसका आकार वैसा है, इसलिए उसको शेषाचल बोलते हैं। और दो पर्वत रहते हैं, एक है वृषाद्रि यानी अनेक धर्मों का मूलाधार और जनों को धर्म सिद्धि प्रदान करने के कारण धरती में इसका नाम वृषाद्रि पड़ा है। और लास्ट है वेंकटाद्रि, जनों के संकटों को दूर करते अमृत तुल्य जीवन और संपदाओं को प्रदान करने वाले पर्वत होने के कारण इसका नाम वेंकटाद्रि पड़ा है। जन के संकटों के दूर, हम जाते हैं वेंकटाद्रि पर्वत पे, हमें पता है अपने कितने सारे संकट दूर होते हैं, हमें कितनी समृद्धि मिलती है, जो भी हम वहाँ बोलते हैं वहाँ जाने के बाद कितने लोगों की मन्नतियाँ पूरी होती है, कितने लोगों के दुख दरिद्र दूर होते हैं। इसका अनुभव जिनको आता है उनको ही समझता है ये सब कथा। और जिसके मन में इस भगवान के प्रति प्यार है, इस भगवान के प्रति श्रद्धा निष्ठा भक्ति है, उसी को ये कथा भी अच्छी लगेगी, उसी को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा,
उसी को ये मेरी जो मैंने जो बताया वो भी सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ये वही वेंकटाद्रि पर्वत के बोलने के बोल रही हूँ मैं। तो सब जनों के संकटों के दूर करने के लिए और सबका जीवन अमृत तुल्य जीवन और संपन्न हो, इसके लिए इसके लिए इसका नाम भी वेंकटाद्रि पड़ा है, क्योंकि उस पर्वत पर जाने के बाद सबका ऐसा शुभ मंगल होता ही जो कहते हैं वो सब कुछ उनको मिलता ही। तो ऐसे है ये सब पर्वत है और इसकी महानता बहुत हम बोल नहीं सकते, इतनी अच्छी महानता है कि सिर्फ बोलने से तो नहीं समझती, उसका अनुभव ही लेना चाहिए। तो हम तो बार बार जाते ही वहाँ पे, लेकिन हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है हमें। अगर आपको पूरा नॉलेज हो जाए तो आप उस पर इतना अभी तो इतना भक्ति करते, नॉलेज होने के बाद तो आप कितना भक्ति करेंगे, आप ही सोचिए। इसलिए मैंने आपको ये आप सबको उसका पूरा ज्ञान हो जाए, वहाँ जाके आप सब कुछ ठीक से देख जाए। मेरी भी याद वहाँ पे आपको आनी चाहिए कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया बोल के। तो ये सब आपको मिलने के लिए मेरी इच्छा हो गई कि आपको ये सब बताए बोल के मैंने इसका वीडियो किया है। आप इसको ज़रूर पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद उसको लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने वेंकटेश के बारे में और भी पहले 2-3 वीडियो निकाली है, तो वो भी उसको ठीक से ध्यान से सुनिए। और मुझे बहुत सारे वीडियो निकालने का प्रयोजन है, उसके लिए आपके साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप साथ देते तो मैं भगवान वेंकटेश और लक्ष्मी को आपके साथ लेके चलती हूँ। आपका भी शुभ मंगल हो, आपको भी सब कुछ धन धन्य समृद्धि, आपके सब जो वेंकटाद्रि पर्वत पर जाके आप जो मिन्नतें मांगेंगे वो आपकी सब पूरी हो, वही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।